हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अपना IIT पॉलिटिकल सीरीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे सॉरी क्वेश्चनों की, तो क्वेश्चन हम काफ़ी करवा चुके हैं। और बात करें चैप्टर्स की, तो काफ़ी चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा बुक, वो हम IRT के लिए, ठीक है, टारगेट IIT एंड पॉलिटेक्निक है, उसमें से हम भारत भारती की जो बुक है, ठीक है, उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो भारत और भारतीय नाम जो बुक है, उसमें हम लगभग ट्रिग्नोमेट्री के सारे टॉपिक खत्म कर दिए। हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन अभी बाकी है, क्योंकि वीडियो लिखने में काफ़ी समय चला जाता था, ठीक है, और लॉन्ग हो जाता था। बनाने में जब लिखते थे तो काफ़ी समय चला जाता था, तो इस कारण से भी हम रोक दिए हैं। तो देखो, प्रयास है कि प्रोजेक्टर आ जाए तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। और यदि आपको उस रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेज दीजिएगा, हम उसका आंसर आपको दे देंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम चलते हैं अपने चैप्टर 5 की ओर, जो आपका अलजेब्रा से है। अलजेब्रा में चैप्टर 5 है, और उसमें से ये है आपका प्रिंसिपल, ठीक है। ये आपको घातांकों का सिद्धांत है इसमें, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम इससे कुछ कंसेप्ट के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, कुछ बेसिक कंसेप्ट जो इससे रिलेटेड है, ठीक। क्योंकि देखिए, इसमें का जो कंसेप्ट है, काफ़ी कंसेप्ट आपको पता होंगे, ठीक है, लेकिन आप जान लीजिए, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कंसेप्ट फर्स्ट के, ठीक, यदि आपका आ जाता है ए की पावर m, ठीक है, इंटू ए की पावर एन आ जाता है, क्या आ जाए, ए की पावर m इंटू ए की पावर m आ जाए, ठीक है, n आ जाए। अब यहाँ पर देखना, ये जब ये दोनों फंक्शन आपके मल्टीप्लाइंग होंगे तो क्या होंगे, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, ए की पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई में यदि हमारा बेस सेम होगा तो पावर आपस में प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज पहला कंसेप्ट था, ठीक। इसी प्रकार बात करें इसमें, ठीक यदि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n हो, क्या हो, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, ठीक है। इसी को आप a की पावर m या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट की ओर, चलते हैं। जो नेक्स्ट अपना है थ्योरी, वो क्या कहता है उसको समझते हैं, ठीक है। यदि कहीं खुदा ना खास्ता आपके a की पावर m इंटू, ठीक है, b की पावर m आ गया, क्या, a की पावर m इंटू b की पावर m आ गया, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना, जब आप भी आपका पावर सेम हो तो नीचे वाले का आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी की पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। कोई एक पावर आ जाएगा, नीचे वाले का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अपना थर्ड था, ठीक है। तो आई होप ये कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ये तो जनरली आप जानते हैं, लेकिन ये वाला कंसेप्ट जानते होंगे, बट अगर ना पता हो तो आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। ये आपके थर्ड कंसेप्ट हो गया है, ठीक है। आइए फोर्थ कंसेप्ट के लिए चलते हैं। यदि आपके पावर a इंटू एम की पावर 5 है, ठीक है, या आप कुछ भी ले लीजिए, मान के चलो n ले लीजिए, ठीक है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए जरा, इसे आप a की पावर n इंटू m की पावर n कर सकते हैं, क्या, a की पावर n इंटू a की पावर, सॉरी ये हो गया, इसकी पावर भी है, और ये इसका पावर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट। कंसेप्ट नंबर आपको क्या है, फोर्थ है, ठीक है। अगर इसी में बात करें नीचे, अगर डिवाइड में कुछ कर दे, a इंटू एम डिवाइड बाई ए इंटू, ठीक है, बी कर लो, कुछ भी कर लो। तो अगर इसको आप ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी भी पावर हो जाएगी, मतलब चारों की पावर आप कर दीजिएगा, ठीक है। एन की पावर एन, ए की पावर एन डिवाइड बाई ए की पावर ये भी एन हो जाएगा, और बी की पावर ए भी कितना हो जाएगा आपके पास, एन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये m है और ये b है, तो m बाई बी की पावर m, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, कंसेप्ट नंबर, ठीक है। तो ये क्या है, जनरली इससे रिलेटेड है, ठीक। तो आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे, तो ये वाला कंसेप्ट आपको आ गया होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट अगर हम बात करें यहीं पर a की पावर -1 लगा है या -n है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, देख लीजिए, ये कंसेप्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। a की पावर -n है, तो आप क्या कर दीजिएगा, इस टाइप की जब भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर ध्यान समझना, ठीक है। ये -1 है, ठीक, -n है, ठीक। यही टर्म क्या हो जाता है आपका पावर में यही टर्म रहता है, और अपान में चला आता है, तो ये जो साइन होता है माइनस वाला, वो आपका
प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा कंसेप्ट था। ठीक है, तो ये आपके कंसेप्ट थे। लास्ट कंसेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो 6 नंबर। ठीक है, जो 6 नंबर है वो आपको कह रहा है यदि a की पावर 0 हो, क्या हो, a की पावर 0 हो तो हमेशा इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, a की पावर 0 हो तो हमेशा वैल्यू इसका 1 आएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। ठीक है, वो कंसेप्ट था, तो इसको आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यदि आपको ये नहीं पता तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते रह जाएंगे, आपको आंसर कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यदि छोटे छोटे क्वेश्चन की बात करें तो आप यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन भी ले सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करें, ठीक, 2 की पावर क्या कर लें, 6 कर लें, और इनटू यहाँ पर देख लीजिए 2 की पावर 8 कर लें, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा आपका, 2 की पावर 14 आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अगर आपका क्या हो, बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं ना, तो 8 से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। सेम से प्रकार इसमें ले लीजिए, यदि आपको 2 की पावर यहीं पे 8 हो जाए और डिवाइड बाय यहाँ पर 2 की पावर 6 हो जाएगा, तो क्या बोले थे कि यहाँ पर एक उतार के इसे क्या कर लेना, माइनस कर लेना, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गया, ये कंसेप्ट हो गया। ठीक, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, पावर सेम है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते थे। 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 की और ये 2 एक आ जाएगा। ठीक है, तो ओवर 36 हो जाएगा। ठीक है, आज यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पर जब बात करें इसका कंसेप्ट आपको पता ही है, मान के चलो ये आपका क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 3 हो गया और यहाँ पर n लगा है, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे चाहे मल्टीप्लाई करके ये कर लीजिए तब भी पर आ जाएगा। ठीक है, और अलग अलग करके मल्टीप्लाई करेंगे तब भी पे आ जाएगा। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर ये 2 है तो क्या हो जाएगा आपको, 2 की पावर 3 और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 पावर 2 तो कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और दूसरी बात क्या है, इनकी पावर अलग अलग करके फिर मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 तो हो जाएगा आपका ये 4 हो जाएगा, इंटू 9 का 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट इससे रिलेटेड है। ठीक है, अंत में देखोगे ये आगे बन जाता है। ठीक, आ जाओ आगे, ये वाला कंसेप्ट अगर हम बात करें 2 की पावर -1 है। ठीक है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट इसका हो गया। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें इसके, अगर बोल दें 800, ठीक है, इसकी पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, कितना भी नंबर्स हो, क्या हो, कितना भी नंबर्स हो और नंबर के यदि पावर 0 हो तो हमेशा वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंडिसेस का रूल था आपका, थोड़ा घातांकों का प्रिंसिपल था। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट था। आ जाओ कुछ थ्योरी के वाले चलते हैं जो डायरेक्ट आपको पुट करवाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में यूज आएगा। ठीक है, आपके तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यदि इसमें हम डिस्कशन करें। ठीक है, इसमें देखिए आपको परमीकरण भी करवाने के लिए आता है तो उसको भी आप समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, तो अगर हम बात करें इसी में से, ठीक है, परमीकरण करने के लिए, ठीक, तो आपका सपोज दैट दे दिया क्या, रूट ए प्लस रूट बी ले लो, रूट ए प्लस रूट बी बाई रूट ए माइनस रूट बी आ गया। ठीक है, अब देखिए आप क्या करते हैं, हमेशा इसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये देखिए माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, नीचे कितना आ जाएगा, रूट ए और ये आपका प्लस रूट बी। ठीक है, यही वाला देखिए ऊपर नीचे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसी कंसेप्ट को याद कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये होल स्क्वायर बनेगा, नीचे क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी। ठीक है, और प्लस का रूट ए बी ना। देखिए ये क्या बन जाएगा आपका, देखिए इसमें कराएंगे, इसमें कराएंगे। ठीक है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट, देखिए 2ab होगा और 2ab के स्थान पर क्या है, रूट ए रूट बी है, तो ये आपको कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, रूट ए बी, तो आप इस कंसेप्ट को डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, ये चीज नीचे आप जान लीजिए कि आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी बनना ही चाहिए। आप कुछ भी कीजिए लेकिन क्या हो, इस फॉर्म में बनना चाहिए। ठीक है, यदि आपको इस प्रकार के दो टर्म में दिया हो। ठीक है, तो आप सीधा सीधा क्या, ये ए प्लस बी माइनस बी आपको पता ही फार्मूला है, क्या है,
फार्मूला है किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो सीधा सीधा आप पहला का स्क्वायर और माइनस दूसरे का स्क्वायर करते हुए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अगर बात करें यहाँ पर रूट है तो रूट से कैंसिल हो जाता तो ये बच जाएगा, यहाँ पर खत्म है तो बी बच जाएगा, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट इसका, ठीक है। तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कंसेप्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। तो हमारे हिसाब से जो बेसिक कंसेप्ट है वो खत्म ही हो गए हैं, ठीक। यदि आप इन कंसेप्ट को समझ गए हैं तो अब आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसी कंसेप्ट को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज एक चीज है कि आप 20 तक यदि आपको स्क्वायर याद हो, ठीक है, तो काफी आपको यहाँ पर फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ना आपको मालूम है तो आप जरा एक बार उसको देख लीजिएगा, क्योंकि यदि आपके पास नहीं पता होगा तो आपको क्या करना होगा, कैलकुलेशन करने में थोड़ा समय लग जाए, क्योंकि आपका एग्जाम में इतना समय नहीं होता है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो हमारे कंसेप्ट से हो चुके हैं और हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है देखिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 256, देखिए उस 256 टू द पावर कितना है, 0.06, 0.06 और इंटू 256 टू द पावर आपका दिया है 0 पॉइंट क्या है, 0.19 दिया हुआ है। 256 0.06 इंटू 256 0.19 दिया हुआ, ठीक है। कह रहा है इसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि इस टर्म को आपको तोड़ना होगा, ठीक है। तोड़ने के लिए आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर है, ठीक है। या तो आपको नहीं पता है तो आप जनरली क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार करने से कहीं ना कहीं आपका समय काफी ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि सीधे सीधे आपको इसका पता होना चाहिए किसका स्क्वायर है, कितना किसका क्यूब है, ठीक है। यदि ये चीज आपको पता हो तो डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जस्ट इम्पोर्टेंट क्या है इसके लिए कि आपको कुछ ना कुछ ठीक है, कुछ ना कुछ क्या आपको 20 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब कम से कम याद ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल आइए इसको हम सॉल्व करवाते हैं और आपको समय मिले तो आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ पर इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन 256 है, तो ये आपका 16 का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, क्या 16 का स्क्वायर इंटू आपको ये क्या हो जाएगा, देख लीजिए। ये आप इसको लिख सकते हैं क्या, 6/100 कर सकते हैं ना, 6/100 कर सकते हैं। और उसके बाद देख लीजिए इसी प्रकार ये आपका कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर ये आपको कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा इंटू ये आपका 19 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा तो पॉइंट हट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गया। अब उसके बाद देख लीजिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक। तो ये देखिए ये 16 हो गया, ये आपको कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, नीचे आपका 100 इंटू ये आपको कितना हो जाएगा 19 तो ये 38, ठीक है। और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपके पास 100 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज और यहाँ पर अब देख लीजिए आपको क्या है, दोनों का बेस सेम है, क्या है, दोनों का बेस सेम है। तो बोले तो किसी एक बेस को उतार लेना है, ऊपर वाला प्लस कर लेना है। क्योंकि देखिए नीचे वाले ये क्या है 100 100 तो 100 कॉपी कर लीजिए, ऊपर क्या है 38 12 प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आप इसे काटेंगे तो ये आपको कितना हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 16 की पावर 1/, ठीक है, 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें 60 को, तो 60 को आप क्या लिख सकते हैं 4, ठीक है, 4 इंटू 4 मतलब 4 का स्क्वायर इंटू 1/2, ये खत्म, कितना आ गया आपके पास 4 आ गया, क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन से आपको क्या मिला कि आपको कहीं ना कहीं स्क्वायर या जो क्यूब है उसको याद करने की आवश्यकता है। यदि पता हो तो आप जनरली सॉल्व कर ले जाएंगे, नहीं तो आपको तोड़ना पड़ेगा, काफी आप समय उससे ले लेंगे, ठीक है। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसमें जो ऑप्शन नंबर है वो फर्स्ट आपका करेक्ट है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है, देखिए वो भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 वो आपका दिया हुआ व्यंजक, ठीक, ये आपका है व्यंजक 3 और यहाँ पर x टू द पावर 4 दिया हुआ है, डिवाइड बाई फिर आपका दिया हुआ है ये 6 है और ये x टू द पावर -1 ये दिया है।
कह रहा है का सरल रूप होगा, ठीक है। इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। सिंपल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। आ जाओ, इसे आप क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर, ये आपका 4 ऊपर हो गया, ठीक है, और ये आपको क्या हो जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो होता है एक्स पावर, अगर मान चलो 2 लिखा है या 3 लिखा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप सीधा एक्स की पावर, ठीक है, एक ध्यान समझो जरा, ये 1/2 लिखा हुआ है, तो ये 1/2 होता है वो आपका रूट होता है, क्या होता है 1/2 जो है वो आपका रूट है, ठीक है। अगर इसी में बात करें यहाँ पर 3 लगा दिया, ये हो गया, तो आप इसे क्या बोलेंगे, ये आपका हो जाएगा एक्स पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म में ये टूटता है, ठीक है। तो क्योंकि आप लोग सभी इंटर पढ़ चुके हैं, तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन में इसका काफी यूज है, ठीक है, तो आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, ठीक है। ये चीज अगर हम बात करें यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो ये एक्स पावर में तो क्या हो जाएगा, आप इसे एक्स पावर 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था जरा कंसेप्ट इसका, ठीक है। आइए क्वेश्चन को लेकर आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अब उसके बाद ये डिवाइड हो गया आपके पास, ठीक। अब यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं, एक्स पावर 1/6 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स पावर 1/6 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर जो है वो आपको क्या लगा है, -1 लगा हुआ है, ये लगा दीजिए आप, ठीक। तो अब क्या करेंगे आप देखिए, ये डिवाइड है तो नीचे आ जाएगा, ठीक। तो ये x की पावर 4/3, ये आपको कितना हो गया, देखिए ये डिवाइड था, तो ये कहाँ डिवाइड हम कर लिए, एक्स पावर 1/6 हो गया, ठीक है। कंसेप्ट आप समझिए, ठीक है। अगर चाहे तो आप डायरेक्ट इसको करके ऊपर बेच के सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई में हो जाएगी, ये -1 हो गया, ठीक। हमने इस टर्म को तोड़ा तो ये क्या नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब जब देखिए ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आप सॉल्व कर, ये आपको एक्स पावर 4/3 हो जाएगा इनटू, और ये एक्स पावर 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, तो यदि आप आगे देखें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, सेम जो बेस इसका दोनों का सेम है, एक लिख लीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, पावर आपस में प्लस हो जाएगा, 4/3 और 1/6, ठीक है। तो आप चाहे इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए या तो एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। जब एलसीएम लेंगे तो आपको 6 आ जाएगा, ठीक है। यदि आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती है तो आप सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो कितना जाएगा, 6 में 4 करा दिए, कितना जाएगा, ये 1/6 है, ये 24 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज, तो अगर हम बात करें यहीं पे क्या, इसके एलसीएम को बराबर कर लो, ठीक है, एलसीएम ले लो, ये देखो 2 और 2 आ जाएगा, देखो 2 3 6 और ये 6 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा आपके पास, नीचे अपान में 6 आ जाएगा, ऊपर आपके पास कितना हो जाएगा, 2 4 8 और ये 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको जनरली काट भी सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 3 से काटो और नीचे 2 आ जाएगा, तो एक्स पावर 3/2 आ जाएगा, कितना, एक्स पावर 3/2, ठीक है। यदि आपको इससे प्रॉब्लम होती है आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि 4/3 और प्लस 1/6, इसको यहाँ और इसको यहाँ भी करवा दीजिएगा, आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको काटना पड़ेगा, ठीक। तो ये चीज आ गई, तो यहाँ पर जो एक्स पावर 3/2 आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 वाला एक्स पावर 3/2 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है, वो भी सारे जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आईआईटी में पूछते हैं, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं, ये आपका 3 हो गया और ये आपका अंडर रूट, ये 32 कितना है, 32 की पावर आपके पास 3/5 है, ठीक है, ये चीज। उसके बाद नेक्स्ट मल्टीप्लाई दिया हुआ है और ये अंडर रूट पूरे में लगा हुआ है, ये 2 4 3 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर -3/5, ठीक है, का मूल्य है, ठीक है। इसका प्राइस पूछा है, का मूल्य है, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देख लीजिए, अब देखिए आपको पता है कि इसका फैक्टर क्या बनेगा, तो आप फटाक से रख देंगे। यदि आपको पता नहीं हो तो काफी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पर ये क्या है, 3 है, तो इसको छोड़ दो भी, इसको कैलकुलेशन करो, ठीक है। तो ये आपको क्या लिख सकते हैं, ये 2 की पावर आपके पास 3, देखिए यहाँ पर ये 2 की पावर आप 5 इंटू 3/5 कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि 32 को आपको क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 5 टाइम करेंगे तो आपको 32 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई यहाँ पर आप इससे कर लेते, ये 3 की पावर आपको कितना हो जाएगा, 3 की पावर 5 टाइम करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। और ये -3/5 हो जाएगा, ठीक है।
तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 3 आ गया, 2 की पावर 3 ना, इंटू ये आपके पास कितना हो जाएगा 3 की पावर -3 है, क्या 3 की पावर -3 है, ठीक। अब यदि हम बात करें इसको, अभी बताया है कि जो यहाँ होता है रूट के अंदर, ठीक, अगर x में लगा तो आप x⁻1/3 कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए हम दोनों में अलग के दे रहे हैं, तो देखिए गुणे 1/3 और इंटू 1/3, तो ये खत्म हो गया, ये 2 आ गया आपके पास। अब ये क्या बचा है 2 की पावर 3 की पावर -1 बचेगा, जब कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये कहाँ चला जाएगा अपान में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 का आपका सेकंड वाला करेक्ट है।